हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस पर। यहाँ पर आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 संख्या पद्धति का सामान्य परिचय। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हम भविष्य में आपके लिए कक्षा 9 और कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर वाइज वीडियोज़ को लेकर आएंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए बिना और ज़्यादा समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लासेस में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो इसकी बेसिक नॉलेज हमें इस अध्याय को पढ़ने से पहले या इसकी एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करने से पहले हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती है। जैसा कि आपने पढ़ाई होगा कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे ही अनंत तक। ठीक है, इनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत तक ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम ज़ीरो को शामिल कर लेते हैं तब ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तब ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं और ये भी अनंत है, इनकी भी कोई सीमा नहीं है गिनती की। ठीक है, ये भी अनंत तक है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं समझिएगा। हमने नंबर लाइन देखी है ना, ये रही नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन पे क्या होता है, मध्य में ज़ीरो होता है, इसकी दाईं तरफ संख्याएं होती हैं धनात्मक वाली। ठीक है, धनात्मक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार और भी ले सकते हैं। और इसकी बाईं तरफ क्या होता है, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, -1, -2, -3, -4 और -5। तो इसमें क्या है, हम देख रहे हैं जब ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और ज़ीरो, इन तीनों को जब शामिल कर लेते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसके साथ साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, तो इनको ही हम पूर्णांक बोलते हैं और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंग्लिश में इन्हें इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स में ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्याएं आ जाती हैं, इसके साथ साथ प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं भी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम आपको बता दें कि प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, इसलिए इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। और पूर्ण संख्याएं जो हैं इनको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, और इंटीजर्स जो होते हैं इनको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और दे रखी है, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और दशमलव प्रसार है, बाकी बहुत सी चीज़ें। ठीक है, तुम एक एक करके उनको सीखते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो ये भी आपने पहली क्लासेस में पढ़ाई होगा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। सिंपली यही पढ़ा है कि जिन संख्याओं को हम पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पर जो पी है, पी और व क्यू है, वो क्या होते हैं, वो पूर्णांक होते हैं। पी व क्यू पूर्णांक होते हैं और इसमें इस बात पर फोर्स किया जाता है, थोड़ा ये ध्यान दिया जाता है कि जो क्यू है वो यहाँ पर ज़ीरो ना हो। ठीक है, अब ये हो गई सिंपली परिमेय संख्या की परिभाषा। और इसके साथ साथ हम तो इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि अगर मैं लिखूं जैसे 2/7, 22/8, 3/5, ये सभी क्या हैं, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपके अध्याय में परिमेय संख्या से रिलेटेड कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लूं आपको समझाने के लिए कि 1 व 2 के बीच यानी कि कोई क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया है कि 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लेकिन कितनी बता दिए, 5 बता दिए, तो आप इसको कैसे करोगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो आप सीखिएगा।
इसमें 5 परिमेय संख्याएं दी हैं, तो सबसे पहले जब 5 दी हैं तो 5 और इसमें अपनी तरफ से 1 जोड़ लेंगे, यानी कितने हो गए 6। ठीक है, अब जो परिमेय संख्या जो संख्याएं दे रखी हैं जिनके बीच हमें ज्ञात करनी, उनमें हम 6 से गुणा और 6 से भाग कर देंगे। ठीक है, ऐसी दो में 6 से गुणा और 6 से भाग, तो कितना आया 6 × 6 6/6, और ये कितना आया 6 × 2 = 12/6, यानी कि 12/6 और 6/6। अब इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी, इनके बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यानी क्या क्या हो जाएंगे 6, 6/6 के बाद क्या आती है 7/6, फिर 8/6, 9/6, 10/6, फिर 11/6। हो गई 3 संख्याएं, 5 संख्याएं, सॉरी, हो गई 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5। और इसी प्रकार के अन्य क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दें कि यहाँ पर हमने 1 और 2 के बीच केवल 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात की हैं। तो आपके लिए बता दें कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं 5 ही हैं, हम और भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए तो और भी क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, या खुद कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का दे दिया है कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। सॉरी, लेकिन कितनी, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी 6। तो 6 परिमेय संख्या याद कीजिए। मैं बताऊँ किस टाइप से करना है, वही 6 + 1, यानी कि एक ज़्यादा जोड़ के, यानी 7 से इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, फिर इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, बस, और उनके बीच परिमेय संख्या निकाल लोगे। ठीक है, बस इसी प्रकार करना है, आप खुद से करके देखिएगा। तो हम एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर सीखने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछली विधि में, उसी प्रकार करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 5 निकालने को बोल रहा है ना, 5 परिमेय संख्या, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, यानी कितनी हो गई 6। ठीक है, अब 6 से इस परिमेय संख्या में 6 से गुणा 6 से भाग और 6 से गुणा 6 से भाग कर दोगे। जैसे कि 3/5 गुणा 6/6। ऐसे ही इस वाली परिमेय संख्या में 4/5 गुणा 6/6। ठीक है, तो 6 तियाँ 18 बटे 6 पंजी 30, नहीं गुणा कर दी। ऐसे इसकी कर दो 6 चौक 24 बटे 5 छक्का 30। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जैसे 18 और 24 के बीच कौन कौन सी संख्या आती है, या कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, तो वही लिख देंगे और उसमें बटे में हर 30 लगा देंगे बस। ठीक है, तो ऐसे ही कितने हो जाएंगे 19/30, 20/30, 21/30 और आगे 22/30, 23/30। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हाँ कुछ संख्या ऐसी दे रखी जिनते हैं या उन्हें सरल रूप में लिख सकते हैं, तो उन्हें कर दीजिए। जैसे इसमें 0 से 0 कट जाएगा, यानी 2/3। ठीक है, यहाँ तो इसे काट सकते हैं, यहाँ भी इसे काट सकते हैं। जैसे काटो 3 × 1 = 3, यानी 3 × 3 0 और 3 × 7 21, यानी कि 7/10। अब इससे ज़्यादा सरल रूप इसका नहीं लिख सकते हैं। यहाँ 22/30 दे रखा है, तो इसे काटिए, किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं केवल। 2 × 2 2 × 5 10, 2 × 2 2 × 2, यानी कि 11/15। और यहाँ 23/30, ये तो कटेगा ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से यही आंसर है, या तो इसे सरल रूप में लिख देंगे भिन्नों को, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इसी टाइप से करना है, नहीं ये इसी विधि को अप्लाई करेंगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए अब पढ़ लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो सिंपली जैसे कि हमने पढ़ा था, जिन संख्याओं को हम PYQ के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, और जिन्हें हम PYQ के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो क्या होती हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इन्हें हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि परिमेय संख्या भी अनंत होती हैं। ठीक है, इनकी भी कोई गिनती नहीं, उसी प्रकार अपरिमेय संख्याएं भी अनंत होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे दें, जैसे कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल √2, √3, √15, ठीक है, या √15, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और कुछ इस टाइप की पाई, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है,
0.1011011110, ठीक है। इस टाइप से ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका प्रसार रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यूस चलता है। ऑर्डर चेंज बता दें कि रूट वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय होती हैं। कैसी होती हैं? अपरिमेय होती हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी संख्या m हम बोल रहे हैं m क्या है? एक पूर्णांक है। m क्या है? पूर्णांक है। कोई भी संख्या जो m होती है, अगर वह पूर्ण वर्ग है, m क्या है? अगर पूर्ण वर्ग है तो वह परिमेय होगी, अपरिमेय नहीं होगी। तो वह परिमेय होगी, m अगर पूर्ण वर्ग है। एग्जाम्पल हम आपको दे के बता दें, यानी कि अगर कहीं लिखा है √4, ठीक है, √4 लिखा है, तो कैसी संख्या है बताइए? तो ये संख्या है, लेकिन ये तो पूर्ण वर्ग है। किसका वर्ग है? ये 2 का। तो इसको जब किया तो इसका वर्गमूल आ गया 2, तो ये कैसी हो गई? परिमेय हो गई, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, जब कभी भी रूट में पूर्ण वर्ग संख्या दे रखी हो तो वो हमेशा परिमेय होती है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब अपरिमेय होती हैं। √3 ये भी अपरिमेय है, √11 ये भी अपरिमेय है, और √14 ये भी अपरिमेय है, ठीक है। आई होप आपको ये परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।